बहुत हसीन लग रही है मेरी बेटी। माँ बाबा कहाँ है? तेरे बाबा मंदिर में थे, आ रहे हो गए। तारा बेटा, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। बाबा बस आप और माँ ठीक रहें, मेरी यही खुशी है। कितनी अच्छी हमारी बेटी, हमें भगवान ने एक तोहफा दिया है। मैं तो भगवान का जितना शुक्र अदा करूं कम है। माँ बाबा, आप मेरे घर पर ना होने से बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपसे मिलने रोज आऊंगी। चलो तुम बैठो, रेस्ट करो, हम चलते हैं, मंडप देखते हैं। जीते रहो अमृत, सदा सुखी रहो। धन्यवाद नागरानी, भगवान आपका साया हम बनाए रखे। तुम नागरानी कहना बंद करो, कोई सुन लेगा। मैं भूल जाती हूँ, अब ख्याल रखोगी। और बताओ, सब खैरियत है? सब ठीक है नागरानी, बस आपका इंतजार है मंडप पे। अच्छा, थोड़ी देर में चलते हैं। अमृत, शायद किसी ने देख लिया है। क्या था चाचू? दुल्हा दुल्हन को बुलाइए। जाओ देखो कहाँ है सब, बुलाओ सबको। मैं अभी देखती हूँ। तारा बेटा चले, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी चले। दुल्हे को बुलाइए, शादी का मुहूर्त बेता जा रहा है। कहाँ जा रहे हो अर्जुन? तुम यहाँ? नागिन नाग! कहाँ रह गया अर्जुन? मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। हैरान हूँ इस वक्त अर्जुन को कहाँ ढूंढूं। पूरा पैलेस ढूंढ लिया, कहीं नहीं है अर्जुन। तारा नागिन है, तुम भी नागिन हो, मैं सबको बता दूंगा। किसे बताओगे अर्जुन? भाग जाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा, वो तुम सबको मार देंगे। जैसे पहले मार दिया था वैसे मारेंगे। हाँ, हमें नागमणि चाहिए हर हाल में, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जिंदा बचोगे तो बताओगे ना? तुम सबका यही हशार होगा। रिया कहीं नजर नहीं आ रही, मैंने सब जगह देखा है। क्या कह रहे हो? जाओ जाके देखो। रिया कहाँ जा सकती है? अपने रूम में होगी। नहीं है डैड, सब देख लिया। डैड,
इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। तारा वहां मंडप में बैठी है, चाचू गायब है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, रिया गायब है। बहुत बड़ी इंसल्ट है यार ये तो। इतने लोग खड़े हैं यहाँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डैड आप मेरे साथ आए। अब बहुत वक्त गुजर चुका है, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। करण, इस मसले का एक ही हाल है। क्या हाल है जल्दी बताओ। वीर की शादी तारा से कर दो। इस वक्त और कोई हाल नहीं है। इतना मीडिया, इतने लोग, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। शायद यही ठीक है इस वक्त। शायद नहीं, डेफिनेटली यही ठीक है। वीर बेटा, तुम अपने बाप की इज्जत के लिए ये शादी कर सकते हो। डैड जैसे आप बेहतर समझें। सावित्री तुम जाओ, तारा को लाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। आपको नहीं लगता उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए? नहीं, शी इज अ सेंसिबल गर्ल। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा अभी मुहूर्त में वक्त है। तारा बेटा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। क्या हुआ सर? अर्जुन कहीं गायब है शाम से। पूरा पैलेस ढूंढ लिया है, कहीं नहीं है। क्या, कहाँ जा सकते हैं? और अभी रिया भी नहीं मिल रही कहीं भी। शायद दोनों एक साथ गए या अलग अलग, पता नहीं। अम्मा बाबा कहाँ है? वीर लेने गए उनको। तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। मैं रिलैक्स्ड हूँ, आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। बेटा तारा, इस वक्त सारा मीडिया बाहर मौजूद है। इस वक्त शादी का डिले होना बहुत बड़ी इंसल्ट है फैमिली की। लेकिन जब तक अर्जुन नहीं आ जाते कैसे होगी शादी? बेटा अर्जुन तो पता नहीं कहाँ चला गया है। अगर उसे मेरी इज्जत का जरा भी एहसास होता तो ऐसा ना करता। तुम प्लीज वीर से शादी कर लो। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप सर? लो, तुम्हारे पेरेंट्स भी आ गए हैं, उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई साहब, मेरे भाई ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, इसलिए मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है। ये कैसे होगा भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? वीर तो आपका देखा भाला बच्चा है। भाई साहब, वीर बेटा वाकई हमारा देखा भाला है और बहुत प्यारा बच्चा है। तो भाभी, इसी से तो शादी का कह रहा हूँ। तारा की शादी इसी से होगी और अभी होगी। वीर बेटा, आप क्या कहते हैं इस सब मामले में? अंकल, मैं बस ये समझता हूँ कि इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता, और तारा एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप हमारी इज्जत रख लेते हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तारा को इस दुनिया की हर खुशी देने की। तारा बेटा, आपकी क्या मर्जी है इस सब मामले में? सर, जो मेरे पेरेंट्स फैसला करेंगे वही मेरा फैसला होगा। भाई साहब, हम इन हालात में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। भाई साहब, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। आप तारा बेटे को मंडप में लेके आए, हम वही आपका इंतजार करते हैं। विवाह संपन्न हुआ। तेरो, ये क्या हो रहा है?